हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेंटिलेटर के बारे में। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो मरीज की सांस लेने में मदद करती है। ज़रूरत पड़ने पर सांस पूरी खुद देती है। जब फेफड़े पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे पाते या शरीर से CO2 बाहर नहीं निकल पाता, तब वेंटिलेटर लगाया जाता है। कौन कौन सी बीमारियों में वेंटिलेटर लगता है? जैसे कुछ बीमारियों के मैं नाम बता रहा हूँ। सीवियर रिस्पिरेटरी फेलियर, ARDS हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सीवियर निमोनिया हो गया, COPD के पेशेंट में है जो एक्यूट एक्टिवेशन में आते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस, कोमा अनकॉन्शियस पेशेंट में, जैसे कोई RTA का पेशेंट है, हेड इंजरी है, अनकॉन्शियस है पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट को GA में जो ऑपरेशन करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, उनको लगाया जाता है। तो वेंटिलेटर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक NIV हो गया जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ET ट्यूब नहीं डाली जाती है, मास्क के द्वारा वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। NIV कैसे काम करता है? वेंटिलेटर पॉजिटिव प्रेशर बनाता है, यह प्रेशर फेफड़ों में हवा पहुंचाने में मदद करता है। NIV के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि CPAP हो गया, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। पूरे रेस्पिरेटरी साइकिल में एक ही प्रेशर देता है ये। सांस अंदर लेते समय और बाहर छोड़ते समय भी प्रेशर समान रहता है। उदाहरण जैसे CPAP में हमने 5 सेट किया है तो पूरा समय 5 ही प्रेशर देता रहेगा। बाईपैप क्या होता है? बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर होता है। इसमें दो प्रेशर होते हैं, एक होता है आई पैप और दूसरा ई पैप। आई पैप क्या करता है? सांस अंदर लेते समय काम करता है, और ई पैप सांस बाहर छोड़ते समय। उदाहरण के लिए जैसे आई पैप हमने 12 सेट किया है, ई पैप 5, तो इंस्पिरेशन टाइम में 12 प्रेशर देगा और एक्सपिरेशन टाइम में 5 प्रेशर मिलेगा। और दूसरा जो है इनवेजिव वेंटिलेटर, जब NIV पर्याप्त नहीं होती है तब ET ट्यूब या ट्रैकेस्टोमी वाले पेशेंट को वेंटिलेटर लगाया जाता है, जिसमें ET ट्यूब डाल के। इसमें कुछ सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम हो गया। टाइडल वॉल्यूम एक सांस में फेफड़ों में जाने वाली हवा की मात्रा होती है, जैसे कि कितना सेट करना रहता है, तो 6 से 8 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। जैसे किसी पेशेंट का वेट 70 केजी है तो टाइडल वॉल्यूम लगभग 420 से 560 ml रहेगा। दूसरा है रेस्पिरेटरी रेट, कि 1 मिनट में वेंटिलेटर कितनी सांस देगा। नॉर्मल 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट इसके बीच में सेट करते हैं। FiO2 हो गया, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, वेंटिलेटर कितनी ऑक्सीजन दे रहा है मरीज को। तो रूम एयर में 21% ऑक्सीजन होता है, हमको सबको पता है, और वेंटिलेटर में 21 से 100% ऑक्सीजन रहती है। तो टारगेट रहता है हमारा जनरली 92 से 96%, ARDS पेशेंट में 80 से 85%, बट अकॉर्डिंग टू पेशेंट के कंडीशन इसको हम सेट करते रहते हैं। तीसरी चीज है पीप। पीप क्या है? पॉजिटिव इंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में प्रेशर बनाए रखता है। पीप क्यों देते हैं? सांस छोड़ते समय एल्वियोलाई कोलैप्स न हो जाए, इसलिए पीप उन्हें खुला रखता है। जैसे कि नॉर्मल पीप होता है 5 cm H2O, ARDS पेशेंट में 8 से 15 तक भी रख सकते हैं। IU रेशियो क्या है? इंस्पिरेटरी टाइम और एक्सपिरेटरी टाइम, सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने का एक ये रेशियो होता है। जैसे कि 1 से 2 नॉर्मल रहता है नॉर्मल पेशेंट में। यदि इंस्पायरेशन 1 सेकेंड का है तो एक्सपायरेशन 2 सेकेंड का होगा। COPD में इसको हम थोड़ा बढ़ा के रखते हैं, जैसे कि 1:3 है या 1:4 है, ताकि मरीज को हवा बाहर निकालने को ज्यादा समय मिले। जैसे किसी पेशेंट का CO2 नार्कोसिस में हो गया है, CO2 ज्यादा बढ़ गया है, तो उस समय आई रेशो बढ़ा के रखेंगे। और वेंटिलेटर के मोड्स के बारे में जानते हैं। जो इन्वेसिव वेंटिलेटर होते हैं उसमें कौन कौन से मोड्स में काम करते हैं। जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल हो गया, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, इसमें टाइडल वॉल्यूम डॉक्टर सेट करते हैं। मान लीजिए VT 500 ml सेट किया है, अब वेंटिलेटर हर ब्रीथ में 500 ml ही देगा। प्रेशर जरूरत के अनुसार बदल सकता है। इसमें याद रखें वॉल्यूम फिक्स रहेगी और प्रेशर वेरिएबल रहेगा। दूसरा है प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, डॉक्टर प्रेशर सेट करेगा इसमें, जैसे कि 20 सेट कर दिया, वेंटिलेटर 20 तक ही प्रेशर देगा।
वॉल्यूम फेफड़ों की कंप्लायंस के अनुसार बदल सकता है। इसमें एक चीज याद रखें, प्रेशर फिक्स रहेगी, वॉल्यूम वेरिएबल रहेगा। और तीसरा है असिस्ट कंट्रोल, फुल सपोर्ट मोड। मान लीजिए मरीज में हमने रेस्पिरेटरी रेट 12 सेट किया है, तो वेंटिलेटर कम से कम 12-20 देगा ही। अगर मरीज खुद से 20 ब्रीथ्स ले रहा है तो वेंटिलेटर उन 20 ब्रीथ्स पर भी पूरा सपोर्ट देगा। उपयोग इंट्यूबेशन के तुरंत बाद लगाया जाता है। चौथा है SIMB, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। कुछ ब्रीथ इसमें क्या करता है, वेंटिलेटर देता है, बाकी ब्रीथ मरीज खुद ले सकता है। उदाहरण जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी रेट 10 सेट किया है तो वेंटिलेटर 10 मैंडेटरी ब्रीथ देगा, बाकी मरीज स्वयं ले सकता है। ये जनरली जैसे एक्सटुबेट कर रहे हैं पेशेंट को, उस समय लगाया जाता है चेक करने के लिए कि SIMB मोड में पेशेंट कितना ट्रिगर कर रहा है और खुद से सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। पांचवा है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। मरीज इसमें क्या करता है, खुद ब्रीथ शुरू कर सकता है, वेंटिलेशन केवल प्रेशर सपोर्ट देता रहेगा। ये भी वीनिंग के समय ही उपयोग किया जाता है। इस तरह वेंटिलेटर को समझें, जैसे कि FiO2 है वो ऑक्सीजन बढ़ाता है, पीप जो है एल्वेलाई को खोल कर रखता है, VT एक सांस की मात्रा तय करता है और RR जो रेस्पिरेटरी रेट है सांसों की संख्या तय करता है।